एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज पिंक कुकिंग आर्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि होली आने को है, लगभग रास्ते में ही है, आने ही वाली है। और होली पर गुजिया ना बना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं गुजिया, जो कि बहुत ही टेस्टी, इंस्टेंट और बिना मावे की होगी। और कोई नहीं उसे बता सकता कि ये मैंने बिना मावे के बनाई है। तो मैंने किस तरह से बनाई थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर चढ़ानी है कढ़ाई। उसके बाद उसमें लेना है 1.5 कटोरी सूजी। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से रखिए कितना आपको क्वांटिटी बनानी है। तो मैंने 1.5 कटोरी रखी थी, इसमें भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। उसके बाद मैंने डाला था लगभग 1.5 से 2 चम्मच घी। उसके बाद आपको इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, अच्छे से चलाना है और इसे सिम गैस पर ही आपको भूनना है। और आप मीडियम गैस या थोड़ा सा तेज रख भी रहे हैं तो आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए। देख सकते हैं थोड़ा सा सुनहरा ये हो चुका था, इसका कच्चापन जा चुका था तो मैंने निकाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा घी मैंने और लिया था, लगभग 1 चम्मच। इसमें मुझे भूनना था नारियल, जो सूखा नारियल होता है वो भूनना था। तो जैसे ही घी थोड़ा डिज़ोल्व होता है, गर्म होता है, उसके बाद मैं डाल दूंगी। इसमें मैंने 2.5 कटोरी डाला था नारियल के। तो मैं इसमें नारियल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखूंगी, इसलिए मैंने नारियल ज़्यादा लिया था। इसमें नारियल का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लिया था नारियल ज़्यादा। आप चाहे तो कुछ चीज़ कम या ज़्यादा कर भी सकते हैं। इसे अच्छे से आपको भूनना है। इसे आप तेज़ गैस पे भून सकते हैं, पर आपको लगातार इसे भी स्टर करते रहना है। जैसे आपको लगे थोड़ा सा अच्छे से भुन चुका है, उसके बाद आपको इसमें डाल देनी है लगभग 2 कटोरी बूरा, जो पिसी हुई चीनी होती है ना बूरा, वो आपको इसमें डाल देनी है। आप मीठा अपने अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको चीनी पिघलने तक का वेट करना है। ये मॉइस्चर छोड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा पिघल रही है चीनी, बूरे जो हमने डाली थी तो वो अच्छे से पिघल रही है। आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी पिघलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती, इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया था। और ये इस टाइम बहुत जल्दी जलती है, मेरा थोड़ा सा नीचे से जल गया था। तो आपको ध्यान रखना है, लगातार चलाते रहना है। उसके बाद मैंने 1 कटोरी यूज़ की थी क्रीम, घर की मलाई है ये, इसे डाल दिया था मैंने इसमें। और आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ही मेरी नज़र बची थी, उसमें थोड़ा सा लग गया था, पर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, ज़्यादा नहीं लगा था। इसके बाद मैंने डाल दी थी 8 से 10 इलायची को कूट कर। और आप देख सकते हैं कलर और टेक्सचर इसका खोए वाला आने लगा है। इसमें बिल्कुल भी खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खाने में भी खोए जैसा ही लगता है। और जो बिल्कुल सेम ही चीज़ मैंने यूज़ की है, बिल्कुल सूखा सूखा, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अब डाल दिया था जो मैंने भुना हुआ सूजी था, वो इसमें डाल दिया था और इसे अच्छे से मिलाते रहना है। आप देखेंगे जैसे ही सूजी मिक्स होती जाएगी इसका टेक्सचर बिल्कुल खोए जैसा आ जाएगा। आपकी गुंजिया की स्टफिंग ही गुंजिया का टेस्ट बढ़ाती है। अगर गुंजिया की स्टफिंग अच्छी बनेगी तो गुंजिया अच्छी बनेगी, क्योंकि ऊपर की जो परत होती है मैदे की परत, उसका कोई टेस्ट होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सूख चुका था, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ चुका था। ये बिल्कुल भी बिखरा बिखरा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा बिना मावा की गुजिया ज़्यादातर बिखरती रहती है अगर खाने के टाइम। अब ये ड्राई फ्रूट थे, ये मैंने अच्छे से कट कर लिए थे इसमें मिलाने के लिए। तो ये सारे चीज़ मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ड्राई फ्रूट इट्स टोटली ऑप्शनल, आपको ज़रूरत है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये मैं सारे डाल दूंगी। अब ये सारे ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप चाहे तो नारियल और सूजी के लड्डू भी इस तरह से बना सकते हैं, वो भी बिना खोए और मावा के। आप टेक्सचर देख सकते हैं, इसे इजीली आप शेप दे सकते हैं, कोई भी मिठाई की, लड्डू की, कोई भी किसी चीज़ की भी शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम, पर हमें इसे स्टफिंग के लिए यूज़ करना था। तो स्टफिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको शेप दे दी थी ताकि हमारे बाद में हाथ या कुछ भी गंदा ना हो। तो पहले से ही आप इसे शेप दे के रखिए, तो आपको इजी पड़ता है बनाना ये। तो मैंने कुछ स्टफिंग ज़्यादा भी बनाई थी थोड़ी सी, मतलब अगर आपको ज़्यादा बच भी जाती है तो आप इसे लड्डू की तरह भी खा सकते हैं, मिठाई की शेप भी दे सकते हैं। देख सकते हैं मैंने सारी कितने अच्छे से शेप दी थी इसकी, लड्डू की, मिठाई की। जो आपका मन करे आप वो शेप इसे दे सकते हैं।
इस टाइम भी ये हमारी एक रेसिपी बनकर तैयार है, जो कि है बिना मावे के नारियल और सूजी के लड्डू। इसमें बिल्कुल भी मावा नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं गुंजिया के कवर की तरफ। तो गुंजिया को कवर किया जाता है मैदे से। तो मैदे की परत, मैदे का यूज़ किया जाता है ऊपर। तो मैंने लगभग ये 2.5 कटोरी लिया था मैदा। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अगर ज़्यादा भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बच जाने के बाद आप मठरी या नमक पारे बना सकते हैं उसका। अब इसको अच्छे से छान लेना है। अब इसमें डालते हैं मोइन। तो गुंजिया में डलता है 1/4 मोइन। जितना हम मैदा ले रहे हैं उसका 1/4 हमने डाल लेंगे मोइन। तो ये तेल या घी, आप जो भी आपका मन करे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 कटोरी लिया तो मैं आधा कटोरी लूँगी तेल या घी। पर मैंने थोड़ा सा कम इसलिए लिया था क्योंकि पहले से ही मैं बहुत सारी ऑयली चीज़ें बना चुकी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था। मुझे टेम्परेली ही ऊपर का बनाना था। पर अगर आपको बिल्कुल हलवाई का ही चाहिए कि हलवाई जैसा, जैसे हलवाई बनाते हैं, तो वो 1/4 डालते हैं। इससे ज़्यादा कम नहीं चलेगा, नहीं तो ज़्यादा चलेगा, नहीं कम। मठरी में थोड़ा ज़्यादा डलता है, मट्ठी या नमक पारे होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। उसमें 1/3 आपका डलता है ऑयल या घी, और इसमें डलेगा आपका 1/4, उससे थोड़ा सा कम डलता है। तो आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे, ताकि सारा मोइन अंदर तक चले जाए सारे आटे में। और इसका एक सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है। जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह का आपको डो इसका तैयार करना है। आप चाहे तो जैसे पूरिया का बनता है उस तरह भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारा आटा बनकर बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा पानी इसका बचा था 1 कटोरी में से। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट दे के इसे कवर करके रख दिया था। उसके बाद इसे थोड़ा सा और इसे मारना है, ताकि अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ये, और इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहें। अब बनाने चलते हैं हम उसकी शेप। गुंजिया की शेप अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे। पहले नॉर्मल कपड़े से साफ़ करके, मैंने साफ़ कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि मुझे स्लैब पर ही बेलना था वो। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद हम छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे, जैसे पूरियों की लोइयाँ होती है ना, इस तरह की लोइयाँ हम बनाएंगे। और उतना ही बड़ा हमें इसे बेलना है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, जो स्लैब है आपकी, इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। चाहे तो आप सूखा मैदा भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप वो लगाइए। उसके बाद जो हमने शेप देकर रख लिए थे स्टफिंग, उसको इसमें फिल करना है। और इस टाइम आपको 1 कटोरी में लेकर रखना है पानी या दूध। इसको जॉइंट करने के लिए आपको तेल का यूज़ नहीं करना है, पानी का यूज़ करना है, क्योंकि तेल से वो खुल जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने पानी लगाया था, दूध का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका आटा दूध में भी मांडा जाता है। मैं पहले दूध में ही मांडती थी आटा, अब मैंने पानी में मांड दिया है। दूध से ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है, और अंदर की और बाहर की जो लेयर होती है उसकी, वो बिल्कुल खस्ता बनती है। तो इस तरह से मैंने लॉक कर दिया था। ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपके पास सांचा नहीं है जो शेप देने के लिए होता है इसका, अगर वो नहीं है तो बहुत इजी आप शेप दे सकते हैं। बल्कि मुझे सांचे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। मैंने कभी सांचे से नहीं दिया है, मैं हाथ से ही बनाया करती थी पहले। सांचे से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। अब इस तरह से आप फॉक ले लीजिए। तो फॉक से चारों तरफ इसे इस तरह से लॉक कर दीजिए। पहले आपको लॉक करना है, उसके बाद इस तरह से आपको डिज़ाइन देना है, अदरवाइज़ ये खुल जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। गुंजिया के अलग अलग तरह की शेप दी जाती है, जो आपको पसंद हो वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फॉक की सहायता से इस तरह से एक शेप दी थी। मैं इसकी साइड्स को थोड़ा फ्लावर शेप में दूंगी। तो मैं ज़्यादा टाइट हाथ से कर नहीं पा रही थी, तो अब ये हो चुका था अच्छे से। तो इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी गैप छोड़कर और इस तरह से इसे अंदर कर दिया था, ताकि ये फ्लावर की शेप ले सके। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है ऐसे, और काफ़ी डिज़ाइन बन जाते हैं, इसलिए मैंने दी थी। आप चाहे तो बस चिपका कर ऐसे भी कर सकते हैं,
कोई ज़रूरत नहीं है आपको शेप देने की, अगर मन करे तो आप शेप दे सकते हैं। और ये मैंने बिल्कुल सिंपल छोड़ा था। इसको इस तरह से लॉक करके बस मैंने फॉक से ही इसको साइड्स को लॉक कर दिया था, बस इतना ही मैंने किया था। आप खाली ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना फॉक के भी, तब भी आपकी गुजिया अच्छी ही बनेगी, शेप में भी अच्छी ही दिखती है वो। तो आप देख सकते हैं सबसे सिंपल मेथड है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये बच्चा बच्चा भी कर सकता है आराम से। और बच्चों को एक टास्क भी मिल जाएगा, उनके लिए एक गेम की तरह होता है, तो बच्चों को भी आप लगा सकते हैं। अब आती है तीसरी शेप देने की बारी। तो ये मैंने इस तरह से लॉक फिर से कर दिया था। ये मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा था, और बस जिस तरह से मैं पहले करती थी, थोड़ा सा इसे इसके जो साइड्स हैं उसे मैं अंदर अंदर मोड़ती जाऊंगी। जो मैं हमेशा करती थी वो मैं ये करूँगी। और काफ़ी लोग ये करते हैं जिनके पास साँचा नहीं होता है, और इससे डिज़ाइन भी अच्छा बन जाता है, सुंदर भी लगता है। बस आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा मोटा पार्ट नहीं होना चाहिए आपके साइड्स में, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। तो आपको इस तरह से अंदर इसे करते जाना है। आपको इसे ओवरलैप करना है, थोड़ा एक के ऊपर एक आपको इसे डालते जाना है, उस तरह से ट्विस्ट करते जाना है। मुझे आपको वीडियो में दिखाना था इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे इसे कर रही थी, अदरवाइज़ बहुत जल्दी हो जाता है। जिसको प्रैक्टिस है वो बहुत जल्दी इसे कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शेप आ चुकी है इसकी। तो ये हो गई हमारी तीसरी शेप। अब आते हैं फोर्थ शेप की तरफ। तो मैं आपको 4 तरह की शेप इसमें बताऊंगी, 4 तो मैं इसमें बता दूंगी, 5वीं वो है जो आप बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं, जो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं थी, जो स्टार्टिंग में सभी में आ रहा था वैसे भी आप रख सकते हैं। अब इस तरह से आप बीच से इसको चिपकाइए, स्टफिंग रख के बीच को इस तरह से चिपकाना है, और एक साइड को इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैप करना है आपको, और इसे प्रेस करते जाना है ताकि चिपकता भी जाए। इस तरह से ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो एक साइड मैंने 3 बार ओवरलैप किया था इसको। अब दूसरी साइड से उसके अपोजिट साइड वाले को आपको करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। इस तरह की मोमोज़ की भी शेप दी जाती है, तो आप उस पर भी ये शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 मैंने इस साइड दिए थे और 3 मैंने इस साइड दिए थे, और ये काफ़ी अच्छी और यूनिक शेप लगती है। मुझे नहीं लगता किसी ने इस तरह की गुंजिया में अभी तक शेप दी होगी, बस मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली मैंने मोमोज़ में एक्सपेरिमेंट किया था ये, और काफ़ी अच्छी शेप लगती है देखने में। तो ये हो गई हमारी फोर्थ शेप। तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन इसका लुक आया है। तो इसी तरह से सारी आप बनाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है फ्राई का टाइम, फ्राई करने का टाइम। तो इसे आपको काफ़ी सिम गैस पर इसे फ्राई करना होता है। जो भी चीज़ हमें ऊपर से खस्ता चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, थोड़ा टाइट उसका ऊपर का चाहिए, उसको हमें काफ़ी सिम गैस पर फ्राई करना होता है। जैसे पूरियाँ हो गई या कचौरियाँ हो गई, वो हमें तेज़ गैस पर फ्राई करनी होती है, क्योंकि हमें उसकी ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं चाहिए होती है। अगर हम खस्ता बना रहे हैं जो मैदे की बनती है, उसमें हम कम गैस कर सकते हैं कचौरे में। उसी तरह से इसका भी ऊपर का टेक्सचर होता है, हमें थोड़ा हार्ड टेक्सचर इसका चाहिए होता है। तो काफ़ी सिम गैस पर इसे आपको फ्राई करना है ताकि बिल्कुल भी मैदा कच्चा ना रहे। तो ये थोड़ी सी एक मेरी खुल गई थी, इसमें थोड़ा पानी चला गया था, तेल चला गया था। तो ये अब हो चुका था, इसे भी मैं निकाल लूँगी। तो इसका सारा जितना भी एक्सेस ऑयल आपको सारा निकाल लेना है। और ये मैंने रिफाइंड ऑयल में करा है, आप चाहे तो घी में भी कर सकते हैं, बट आपको सरसों के तेल में नहीं इसे करना है। सरसों के तेल में टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसका, और ना ही मोइन आपको सरसों के तेल का लगाना है, वो भी मैंने रिफाइंड यूज़ किया था। चाहे तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आपको कलर में थोड़ा सा कच्चापन लग रहा हो, पर कच्चा नहीं था, थोड़ा ये कैमरे की वजह से अच्छे क्लीन नहीं आता है। आप चाहे तो इसे डबल फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको ओवर क्रिस्पी चाहिए, ये अच्छे क्रिस्पी चाहिए, तो आप इसे एक बार निकाल कर दोबारा भी फ्राई कर सकते हैं, तो ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। और अगर आपको इसी तरह की कुकिंग वीडियो देखना पसंद है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।